जीव को बीमारी है फिर कर्ता भाव में आने की। ये सब खेल परमात्मा की ओर से फिक्स हैं, बने हुए हैं। जो जिसके प्रारब्ध में है वो सबको मिल रहा है, चाहे वो अवतार आए चाहे महापुरुष आए। सबके जीवन में जो जो घटना था वो घटा ही है। इन सब चीज़ों को लेकर उलझने की आवश्यकता नहीं है, पर आज हम क्या मार्ग निकाल सकते हैं ये सोचने की ज़रूरत ज़रूर है। जितना परिस्थितियों से उलझेंगे, जितना दुखी होंगे, परेशानी बढ़ेगी, और जितना अपने को रिलैक्स रखेंगे, ईश्वर अर्पण रखेंगे, उतना ही जल्दी हम परिस्थितियों से बाहर आएंगे। कभी भी अपने मन को व्यर्थ चिंतन मत करने दो। ये सब मन का प्रमथन स्वभाव है। ये व्यर्थ चिंतन बहुत करता है और ये नहीं सोचता कि करन करावन आपे आप। जब ईश्वर है करने वाला तो मैं इतना चिंतन क्यों करता हूँ, मैं इतना दिमाग क्यों चलाता हूँ। आज अगर आपको गुरु विश्वास दिलाता है कि शरीर की प्रारब्ध बनी हुई है, आपकी बनी हुई है, तो आपके बच्चों की भी तो बनी हुई है। सबका भगवान ने इंतज़ाम किया है ना। कोई आज तक इस सृष्टि में रात को भूखा सोया है? परमात्मा ने सबके लिए सोचा हुआ है, सबके लिए इंतज़ाम किया हुआ है। हम व्यर्थ ही अपना दिमाग चलाते रहते हैं। और फिर देखो, जहाँ जहाँ कर्मों के संबंध हैं वहाँ वहाँ से दुख सुख हमको क्यों भासता है? हमारी अटैचमेंट के कारण भासता है। आज हमारे अंदर जो इच्छा है वो इच्छा पूरी नहीं होती तो हम उलझ जाते हैं। मन चाहता है बच्चे बहुत लायक बने, नहीं बनते तो हम परेशान हो जाते हैं। अब कभी अपने को दोष देते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी सोचते हैं हमने संस्कार अच्छे नहीं दिए, कभी सोचते हैं हमने इनका पालन पोषण अच्छे से नहीं किया। कुछ कुछ कारण ढूंढते रहते हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि दुनिया में जितने बच्चे बिगड़ते हैं, क्या सारे बच्चों के पीछे उनके माँ बाप जिम्मेवार होते हैं? क्या उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा? क्या उन्होंने अच्छे संस्कार नहीं दिए होंगे? अगले अपना भी तो कोई प्रारब्ध कर्म लेकर आए हैं। जब शरीर उन्होंने धारण किया है तो वो अपनी कोई प्रारब्ध भी तो लेकर आए हैं, और उस प्रारब्ध के अनुसार उनकी भावी चलती रहती है। अभी तो ये देखो कि तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम अपने को अटैचमेंट से डिटैचमेंट की तरफ ले जाओ। मोह ही तो है ना जो तंग कर रहा है। अपना मोह हटाओ, ठीक है, तुम अपना परमात्मा के भजन में लग जाओ। दिख रहा है तुम्हें संसार का हिसाब अच्छा नहीं है, तो फिर इच्छा भी मत रखो उनसे कि कोई हमें पूछे, बड़ा होकर हमारी पालना करे। पहले ही दूर हो जाओ। सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे। क्यों बैठा है संबंधियों से इतना नहीं लगाए? चलो अपने मन को हटा लो और अपना रिलैक्स होकर जियो। सत्संग मिला है अपने को सुखी करने के लिए, ना कि दुखी होने के लिए। ये सब तो चलता रहेगा हिसाब किताब। जिसको जैसा होना है, जिसको जैसा बनना है, वैसा वैसा चलता रहेगा। कहाँ किसको वर मिलता है, कहाँ किसको श्राप मिलता है, कहाँ क्या होता है और कहाँ क्या नहीं होता है, सब चलता रहता है। अब त्रिवेणी के संगम में चले जाओ, गंगा यमुना सरस्वती, वहाँ 3 नदियाँ हैं। वहाँ देखो, एक तरफ से गंगा आ रही है, एक तरफ से यमुना आ रही है। सरस्वती तो दिखाई नहीं देती। सरस्वती लुप्त हो गई है। क्यों लुप्त हो गई सरस्वती? जब व्यास मुनि शास्त्र लिखवा रहे थे, गणेश जी लिख रहे थे, और उन्होंने अपना एक दांत तोड़ के उससे शास्त्र लिखा। व्यास की कलम से शास्त्र नहीं लिखे गए थे, गणेश जी ने लिखे थे। तभी उनको कहते हैं एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत रह गया उनका, एक दांत उन्होंने दयावंत होकर के सबके भलाई के लिए शास्त्र लिखने में लगा दिया था। और वो जब लिख रहे थे तो पास में बह रही थी नदी सरस्वती, बहुत शोर मचा रही थी। तो गणेश जी ने उसको मना किया, मेरे को तंग मत कर, परेशान मत कर। वो नहीं मानी। आखिर उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि तू लुप्त हो जा। अब वो आज तक लुप्त है। लेकिन फिर देखा गया संतों द्वारा, बेचारी लुप्त हो गई है सरस्वती नदी, तो संतों ने उसको अपने मुख में वास दे दिया। अब सरस्वती संतों के मुख से बहती है, लेकिन बहुत ही संयम से बहती है। जितना संत बहाना चाहते हैं उतना बहती है। उसका भी कल्याण हो गया। तो ये तो दुनिया में पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या बना पड़ा है। अब गणेश जी को देखो, वो नॉर्मल वाले गणेश जी होते तो लिखते कैसे? अब सिर कटना, फिर हाथी का सिर लगना, उसमें भी रहस्य समाया हुआ था। हाथी के 2 तरह के दांत होते हैं, खाने के अलग और दिखावे के अलग। अभी जो दिखावे वाले थे, इनमें से एक तोड़ के उन्होंने यूज़ कर लिया, तो ये बनी हुई है सारी पिक्चर। हम सब की पिक्चर भी ऐसे ही बनी हुई है। अब जो पिक्चर बनी हुई है उसको दृष्टा की कुर्सी पर बैठकर देखो, कहीं नफ़े हैं, कहीं नुकसान है। अब माँ बाप अपने पे दोष डाल लेते हैं, मेरे कारण मेरे बच्चों की कमाई कम हो गई, मेरे कारण बिजनेस कम हो गया। अरे अगर हो गया ठप तो फिर भगवान ने उनके लिए कुछ और अच्छा सोचा होगा, कोई अच्छी नौकरी रखी होगी, कोई अच्छा धंधा रखा होगा। भगवान पे विश्वास रखते हो नहीं, अपने पे बड़ा विश्वास रखते हो। भगवान पे एतबार रख कर चलो। ये सब पिक्चर परमात्मा ने बनाई हुई है और बहुत अच्छी चल रही है। और पता नहीं ईश्वर
किस हरकत से किसी को क्या सबक देना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है और क्या समझाना चाहता है। कई बच्चे होते हैं जो बचपन से नहीं काबू आते, लेकिन अपनी ही ठोकरों से फिर एक दिन बहुत समझदार बन जाते हैं। कई बच्चे होते हैं माँ बाप की कमाई पर अंधाधुंध चलते हैं, लेकिन जब घाटे पड़ जाते हैं, सिर पे आ पड़ती है, फिर बहुत समझदार निकल आते हैं, बाप से भी अच्छा बिजनेस कर जाते हैं। कभी कभी कोई कर्म हमारे ऐसे होते हैं जिनको सज़ा देने भगवान को अच्छा लगता है ताकि हम संभल जाएं। कभी कभी तो भगवान को कोड़ा लगाना पड़ता है, दुख भेज देता है, बीमारी भेज देता है, परेशानी भेज देता है किसी तरह कि मेरी तरफ मुंह तो करे, किसी तरह मेरा सिमरन तो करे, भजन तो करे। ये सारी ज़िंदगी इसकी ऐसे ही चली जाएगी, पर हमें उसमें भी ईश्वर की कृपा नहीं दिखती। हमें ये नज़र आता है कि हम पहले की तरह क्यों नहीं हैं, हम पहले की तरह क्यों नहीं चल पा रहे हैं। चल पाओगे, कर पाओगे, पर एक बार अपने गुनाहों से तौबा भी करो। और उल्टा दिमाग चलाते हो बजाय सीधी बात सोचने के कि चलो कोई परेशानी आ गई, परिस्थिति आ गई, हम अपने गुनाहों से तौबा करें। रोज़ प्रार्थना करें, ईश्वर जो भी जाने अनजाने भूले हुई हमसे, हमको विवेक देना, सद्बुद्धि देना, संयम देना, मैं अपना जीवन अच्छे से चला पाऊँ। लेकिन वो सब सोचने के बजाय फिर आप उल्टी बातें सोचते हो कि इससे अच्छा तो मैं मर जाता, मैं आत्महत्या कर लेता, मैं ऐसा कर लेता, मैं वैसा कर लेता तो मेरा छुटकारा हो जाता। जो प्रारब्ध के कर्म है, अगर अभी नहीं भुगतान करोगे फिर दोबारा आना पड़ेगा भुगतने के लिए। और परमात्मा ने कोई भी बात इसलिए थोड़ी भेजी हमारे पास कि हम लोग डिप्रेस हो जाएं, दुखी हो जाएं। हम अगर अपने आप को बैलेंस करके चलेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा ही है। अब देखो, एक साथ तो दिन और रात भी नहीं है, एक से तो मौसम भी नहीं है, जीवन भी एक सा नहीं होता, परिवर्तन आता रहता है। पिक्चर देखने जाते हो, एक सीन है, फिर दूसरी सीन है, फिर तीसरी सीन है, चेंज आता रहता है। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन नियम है संसार का। तो कभी कैसा समय है तो कभी कैसा। अगर हमने सुख के समय को झोली बड़ी करके शुक्राना करके स्वीकार किया, तो क्या हम थोड़ा सा मन के विपरीत हालत आने पर ईश्वर को दोष देंगे, गलत बोलेंगे, दुखी होंगे? अपने से हम पूछ सकते हैं, तो क्या हो गया आज अगर ऐसी हालत आई? कल परमात्मा ने अच्छा रखा था, उसको याद कर लो। फिर आने वाला कल भी अच्छा है, उसको याद कर लो। क्या हो गया बीच में एक आधा दिन अगर ऐसे निकल गए, कोई बड़ी बात नहीं है। आज कोई सब्जी लाते हो, फल लाते हो, एक आधा पीस ख़राब भी निकल जाता है, कितना नॉर्मली लेते हो। जीवन में भी कभी कभी कोई परिस्थिति आ जाती है। बी नॉर्मल एंड नेचुरल। इतने दिन तो हम बहुत अच्छे भी थे, अगर एक आधा दिन बीच में कुछ ख़राब समय आ गया, कुछ गलत हो गया तो क्या हो गया? इतना समय भगवान ने स्वस्थ भी रखा, अच्छा बिताया, खुशियाँ भी दी, कोई बात नहीं। और अभी भी कोई ये थोड़ी है कि ज़िंदगी भर के लिए ऐसा कोई लेबल लग गया। चेंज हो सकता है, फिर प्रारब्ध पलटा खा सकती है, फिर समय बदल सकता है।